जी, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप सब। दोस्तों, आज की हम ये वीडियो बना रहे हैं एपिस राना जो हमारी पहाड़ी मक्खी है, और उसका जो साइंटिफिक डब्बा है फ्रेम वाला, तो उस पे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस डब्बे का इसकी बॉडी आप देख सकते हैं। ये इसकी बॉडी है। तो इसमें दो तीन बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, और तो और इसके कुछ मसले मसाइल भी हैं। दोनों चीज़ें हम इसके जो फ़ायदे हैं वो भी आपसे डिस्कस करेंगे, और इसके जो अगर कुछ थोड़े बहुत नुकसान हैं तो और वो किस हवाले से वो भी इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले डब्बे की आपको हम लुक बताते हैं। तो ये इसका ऊपर छत है या बॉटम बोर्ड है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं 10 अदद इसमें फ्रेम है छोटे साइज़ के। ठीक हो गया। तो इसमें ये इसके फ्रेम्स हैं। इन फ्रेम्स में अभी जो है वैक्स शीटें नहीं लगी हुई हैं। तो इनमें वैक्स शीट लगने के बाद ये कंप्लीट रेडी होगा शहद की मक्खियों के लिए। तो अब साइंटिफिक के कुछ बॉक्स के कुछ हम फ़ायदे भी बताते हैं, और कुछ इसके जो नुकसान हैं या डिसएडवांटेजेस हैं वो भी बताते हैं। तो उसके बाद इसका ये नीचे से अलग होता है। इसका नीचे से पेंदा है, यानी कि इसका जो नीचे वाला सेक्शन है वो अलग है। यानी कि मक्खियाँ जब गर्मी में काम करेंगी तो इसका जो नीचे वाला सेक्शन है इसमें वो कचरा वगैरह आ जाता है। तो ये आप ऊपर से इसका ब्रूड सेक्शन हटा के तो नीचे से आप आसानी से जो है वो साफ़ कर सकते हैं। डब्बा आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो इसके जो फ़वाइद में सबसे पहला एक फ़ायदा है वो है कि मौसम बहार में अक्सर हमारी जो पहाड़ी मक्खी होती है वो ये करती है कि फार्मिंग कर जाती है। यानी कि वो ग्रुप्स निकालती है। एक जो पुराना हमारा ट्रेडिशनल डब्बा होता है वो 3-4 ग्रुप निकालती है। तो इस बॉक्स का ये फ़ायदा होगा कि जी जी, इस बॉक्स का ये फ़ायदा है, इसमें जो वो ग्रुप्स बाहर निकल जाते हैं और हमसे अक्सर काबू नहीं होते, यानी कि हम उनको पकड़ नहीं पाते या भाग जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने में बड़ा इजी मेथड होता है। उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल ये मौसम बहार का सीज़न चल रहा है। तो मौसम बहार में जब मक्खियाँ फुल हो जाएंगी इस बॉक्स में, इसके ऊपर एक और बॉक्स, क्योंकि मौसम बहार में मक्खियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, तो इस डब्बे का जो साइज़ है उससे वो ओवर हो जाती हैं। इसके ऊपर एक और हनी सुपर वाला सेक्शन है या ब्रूडर है आप इसके ऊपर, यानी कि एक और ब्रूडर दे सकते हैं। इसी किस्म का बॉक्स होगा। जब वो भी भर जाए उसमें फिर आपने ये करना है कि इसमें ये फ़ायदा होता है कि ग्रुप निकलने से पहले ही आप मक्खियों को डिवाइड कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास मज़ीद खाली बॉक्सेस होंगे तो ये जिस तरह इसमें 10 फ्रेम है फॉर एग्जांपल, तो इस 10 फ्रेम में से आप 5 फ्रेम या कम अज़ कम 4 फ्रेम, जो 4 फ्रेम का कम अज़ कम जो है आप 4 फ्रेम निकाल के दूसरे बॉक्स में देंगे। तो वहाँ पे मक्खियाँ जो हैं वो अपनी क्वीन बनाएंगी, या उनको आप क्वीन अलग से देते हैं तो इधर से आप ब्रूड वाला जो है फ्रेम उठा के दूसरे बॉक्स को देंगे। तो फिर मक्खियाँ जो है वो उधर अपनी क्वीन खुद भी तैयार करती हैं, और उसके बाद आप उनको क्वीन दे सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वीन है मौसम बहार में आपने तैयार की हुई हैं, तो अलग से आप जो है वो उनको क्वीन दे के एक अलग आपकी कॉलोनी तैयार हो जाएगी। एक तो पहले इसका ये फ़ायदा है साइंटिफिक डब्बे का कि आपके जो स्वार्म ज़ाया हो जाते हैं तो वो ज़ाया नहीं होंगे। तो आपके पास अगर इसके तरह के डब्बे हैं मौजूद हैं तो उसमें फिर आपको आगे, यानी कि अपना फार्म जो आपकी अपायरी है उसको बढ़ाने में बड़ी आपको आसानी होगी। उसके बाद सेकंड इसका जो सबसे मेन बेनिफिट है वो है हनी को लेकर। अक्सर जो हम एपिस राना पहाड़ी मक्खियाँ पालते हैं तो वो मौसम हम ऑटम सीज़न में उसका शहद निकालते हैं, यानी कि मौसम ख़ज़ां का वेट करते हैं। कुछ लोग 11वें महीने में निकालते हैं, कुछ 12वें में निकालते हैं, कुछ अक्टूबर के एंड पे निकालते हैं। मेन हमारा वो सीज़न होता है। जबकि उसके ऑपोजिट अगर बाहर में हम देखें तो ज़्यादा फ्लोरा होता है हर एरिया में। हमारे जो माउंटेन्स एरिया हैं, ख़ासकर केपी के पाकिस्तान के एरिया हो गया, कश्मीर के एरिया हो गए, और उसके बाद ये साथ में इंडियन ऑक्यूपाइड के एरिया या जो भी माउंटेन एरिया हैं, तो वहाँ पे मौसम बहार में बहुत अच्छा सीज़न होता है, फ्लोस होता है। ख़ास तौर पे चौथा महीना जब स्टार्ट होता है तो चौथे महीने से 5वें महीने की
तकरीबन 15-20 तारीख का, जो हमारा बहुत अच्छा फ़्लो सीज़न होता है, उसमें आपको ये इसका फ़ायदा होगा कि अगर आपका साइंटिफिक डब्बा है, इसके ऊपर क्वीन एक्सक्लूडर लगता है। इसी साइज़ का आप क्वीन एक्सक्लूडर बनवा लें। क्वीन एक्सक्लूडर का ये फ़ायदा होगा कि जो नीचे क्वीन है, ब्रूड है, तो क्वीन ऊपर वाले सेक्शन में नहीं आ सकेगी। ऊपर वाले सेक्शन में आप हनी सुपर लगा के, तो मौसम बहार में इस डब्बे से आसानी से तकरीबन 6-7 केजी के आसपास आप शायद इससे ईज़िली ले सकते हैं मौसम बहार में। इसका ये दूसरा फ़ायदा है। जबकि ट्रेडिशनल बॉक्स में ये होता है कि ट्रेडिशनल बॉक्स में मक्खियाँ फार्मिंग करती हैं, ब्रूड मिक्स होता है, शहद भी मिक्स होता है, तो अक्सर जो बी कीपर हैं हमारे दोस्त होते हैं, तो वो शहद नहीं निकालते हैं, मक्खियाँ चूँकि फार्मिंग कर रही होती हैं। तो दूसरा इसका फ़ायदा है कि शहद निकालने के हवाले से ये बड़ा ईजी है। और उसके बाद तीसरा अगर इसका फ़ायदा देखा जाए, तो अगर आपके पास हनी एक्सट्रैक्टर है, हनी एक्सट्रैक्टर में ये होगा कि ये आप मशीन में हनी एक्सट्रैक्टर में फ्रेम डाल के तो शहद निकाल सकते हैं। आपकी जो मक्खियों की मेहनत हुई हुई है वैक्स पे, तो वो जो है वो ज़ाया नहीं होगी। तो वो शहद निकलने के बाद फ्रेम आप वापस बॉक्स को दे सकते हैं। तो अब इसके जो थोड़ा-सा एक मनफ़ी पहलू है वो भी समझाते हैं। मनफ़ी पहलू इसमें हैं कम है, लेकिन नए जो लोग हैं तो उसके हवाले से अब हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे न्यू बी कीपर होता है, एक नया बंदा इस फील्ड में आ रहा है, एपिस सराना मक्खियाँ पालना चाह रहा है, उसके लिए एक तो ये होता है कि ये डब्बा परचेज़ करना, क्योंकि ये ट्रेडिशनल डब्बे की निस्बत ट्रेडिशनल डब्बा हम घर पे खुद बना लेते हैं। लेकिन ये वाला जो बॉक्स होता है, इसका ये है कि ये आपको ख़रीदना पड़ेगा या ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास मशीनरी है तो ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। तो इस डब्बे के एक ये इसमें थोड़ा-सा मसला होता है। ट्रेडिशनल डब्बे में ईज़िली मक्खियाँ यानी कि आ जाती हैं। स्काउट भी जब फार्मिंग सीज़न में मार्च में, अप्रैल में घूम रही होती हैं घरों में, तो वो ट्रेडिशनल डब्बे को एकदम से पसंद करती हैं। और ट्रेडिशनल डब्बे पे ख़र्चा भी कम होता है, तो वो जो नया बंदा आ रहा है तो उसको शौक और लगन पैदा होता है कि ये काम मेरा ठीक चल रहा है। उसके अपोज़िट इसमें मक्खियों को आबाद करना ट्रेडिशनल डब्बे की निस्बत थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इसमें मैनेज करना ईज़ी है, लेकिन इसमें मक्खियों को अट्रैक्ट करना ट्रेडिशनल डब्बे की निस्बत, जो मेरा एक्सपीरियंस है मौसम बहार में, वो मुश्किल होता है। तो उसके लिए ये है कि जो नया बंदा आ रहा है वो हमेशा शुरू में मेरा उसको तो ये हमेशा से हम यही मशवरा देते हैं, कम से कम जो उसका पहला साल है या दूसरा साल है, उसमें वो एपिस सराना के ट्रेडिशनल तरीका इख्तियार करे। उसमें लॉग आइफ होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, या इस तरह के ये मिट्टी के मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ाकार लोग बनाते हैं। तो वो देसी देसी साख्ता डब्बे को मक्खियाँ ज़्यादा पसंद करती हैं, उसमें ईज़िली मक्खियाँ आ जाती हैं। इस डब्बे को आबाद करने के लिए कोई बंदा परचेज़ कर लेता है, इसके लिए उसको चाहिए होगा स्वार्म, जो ज़्यादा चांसेस हैं उसको कहीं से स्वार्म मिलेगा, तो फिर वो इसमें मक्खियाँ डालेगा, आबाद होंगी, तो आगे उसका निज़ाम चलेगा। लेकिन अगर उसको स्वार्म नहीं मिलता है, तो फिर उसको इसमें जो मक्खियों को अट्रैक्ट करने का सिलसिला है, वो ट्रेडिशनल की निस्बत काफ़ी मुश्किल है। तो जब किसी बंदे को 1-2 साल का तजर्बा हो जाए मक्खियों में एपिस सराना की, तो उसके बाद वो इस डब्बे को बिल्कुल इख्तियार करे। इसके बहुत सारे ज़्यादा बेनिफिट ही हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक डब्बा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम साथ-साथ देखते रहते हैं। मक्खियों को फूड शॉर्टेज हो गई, कोई बीमारी लग रही है, कोई भी चीज़ है, तो उसपे हमारी नज़र होती है, हम चेक करते रहते हैं। तो इस हवाले से ये बहुत अच्छा डब्बा है। तो बस अब वीडियो चूँकि थोड़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में हम ट्रेडिशनल और इसके कंपैरिजन पे जो है रोशनी डालेंगे। तो किसी अगर दोस्त अहबाब को पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में ये वाले बॉक्सेस चाहिए हैं, तो वो हमसे रब्ता बिल्कुल कर सकते हैं। हम उनको सिटी में उनकी लोकेशन पर इनको डिलीवर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस और हमारा चैनल पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।